तो हाँ स्टूडेंट, आप लोगों ने पिछले वीडियो में जो 2009 का जो फाइनल एग्जाम हो रहा है, तो पिछले वीडियो अगर देखे होंगे तो उसमें हम पूरा फिजिक्स का 4 ऑब्जेक्टिव और एक 6 नंबर का क्वेश्चन समझा दिए। यानी इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के सवाल को समझाने जा रहे हैं। यानी कहने का मतलब है मेरा कि केमिस्ट्री का सवाल 4 गो करना है और एक 5 नंबर का करना है। तो इसमें सारा समझेंगे 4 गो मतलब 2 नंबर वाला और एगो 5 नंबर वाला। तो कहने का मतलब यदि पिछले वीडियो ना देखे हैं फिजिक्स वाले तो वह देख सकते हैं। मेरा चैनल है RK सर राजपुर, उसको सब्सक्राइब करके और उसको देख सकते हैं। यानी पूरा क्वेश्चन 100% एकदम सही है। आपका सब क्वेश्चन लड़ेगा जो आप एग्जाम देंगे 2024 में दे रहे हैं, जो कि साइंस का पेपर है कल, तो उसमें पूरा लड़ेगा। ठीक है, इसलिए आप इसको अंत तक देखिएगा और दोस्तों के पास शेयर भी कर लीजिएगा। देखिए क्या है, उदाहरण के साथ पदार्थ की परिभाषा लिखिए। देखिए ये पाठ है केमिस्ट्री का, पहला पाठ का पहला ही क्वेश्चन समझा कि है पदार्थ क्या होता है। यानी कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो और जो अवरोध उत्पन्न करे, उसे पदार्थ कहते हैं। देखिए कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो एवं आयतन हो और जो अवरोध उत्पन्न करे, उसे पदार्थ कहते हैं। देखिए लकड़ी भी पदार्थ है, ईंट भी पदार्थ है, पत्थर भी पदार्थ है, बालू भी पदार्थ है, सीमेंट भी पदार्थ है। यानी जो कोई वस्तु कुछ भी स्थान घेरता है वह पदार्थ होता है। जैसे कागज है, वो भी जगह घेर लेगा। मतलब कोई भी वस्तु, हवा भी पदार्थ है, द्रव, पानी, ये सब पदार्थ है। तो आखिर सोचिए कौन सा पदार्थ नहीं, ये भी जानना जरूरी है। कौन सा पदार्थ नहीं है? मान लीजिए कोई पूछ दिया कैसे 2-3 वस्तु का नाम बताएं जो पदार्थ नहीं है। जैसे घृणा, भय, प्रेम, ये सब पदार्थ नहीं होते हैं। लेकिन आपको पदार्थ की परिभाषा और पदार्थ का जैसे लिखने के लिए बोला था। अब देखिए सवाल नंबर 11 हो गया। 12 में मिश्रण के किन्हीं 2 गुणों को लिखे। मिश्रण का मतलब समझते हो क्या होता है? मिश्रण का मतलब जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ जब आपस में मिला दिया जाता है तो वो मिश्रण बन जाता है। तो देखिए मिश्रण के गुण को लिखना है। तो मिश्रण समांगी या विषमांगी हो सकते हैं। पहला गुण लिख दीजिएगा, मिश्रण समांगी या विषमांगी हो सकते हैं। मिश्रण के बनने में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। जैसे मिश्रण को जो बनने में कोई भी रासायनिक जो अभिक्रिया होती है वह नहीं होती। जैसे रासायनिक अभिक्रिया होता है H2 + O2 मिलकर के H2O बनाता है। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर के जल बनाता है, यह रासायनिक अभिक्रिया होती है। लेकिन मिश्रण में ऐसा नहीं होता है। 2 चीज को मिलाओगे तो ये जरूरी नहीं है कि मिश्रण में ऐसा नहीं होता है। यानी मिश्रण के बनने में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। ये दोनों आपका गुण हो गया। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्यारे स्टूडेंट, आपने केमिस्ट्री में 2 सवाल अध्ययन कर लिए। आपको 4 सवाल अध्ययन करना है, जो कि आपको 2-2 नंबर का 4 सवाल बनाना है। तो देखिए आप लोगों को हम 2 सवाल समझा दिए पिछले वीडियो में। यानी इसी में है 2 है और पिछले नहीं, इसी में 2 है और 2 ये समझ लीजिए 4 गो है। एक का है कोलाइडी विलयन क्या है। देख कोलाइडी विलयन क्या होता है कि कोलाइड के कण विलयन से समान रूप से फैले होते हैं। मतलब समान रूप से, पूरे रूप से उसमें फैले होते हैं। कहता निलंबन के अपेक्षा कणों का आकार छोटा होता है। जो निलंबन होते हैं उसके अपेक्षा उसका आकार का होता है छोटा होने के कारण यह समांगी होते हैं। ठीक है, प्रतीत होते हैं। लेकिन वास्तव में जो विलयन विषमांगी, वास्तव में विलयन विषमांगी मिश्रण होता है। यह जो वास्तव में होता है विषमांगी मिश्रण होता है। जैसे मान लीजिए कोलाइडी विलयन के जैसे निम्न होते हैं, जैसे दूध, स्याही, रक्त, कुहासा इत्यादि, ये सब निम्न है। अब आइए इसके बाद में 3 नंबर हो गया, 3 क्वेश्चन हो गया। ये चौथा क्वेश्चन होगा आपका समभारी क्या है। तो देखो समभारी का मतलब क्या होता है कि वैसे तत्व जिसका द्रव्यमान एक ही हो, मतलब द्रव्यमान समान हो लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, उसे समभारी कहते हैं। देखो सम माने बराबर, अभारिक माने भार, मतलब इसी पे डिफिनेशन है। सम माने बराबर, अभारिक माने भार। यानी क्या होता है, भार समान होना चाहिए।
लेकिन परमाणु जो संख्या होते हैं वो अलग अलग होते हैं। देखिए वैसे तत्व संभारिक क्या है, चाहे संभारिक किसे कहते हैं, वैसे तत्वों को संभारिक कहा जाता है जिनका परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं किंतु परमाणु संख्या का होते हैं भिन्न होते हैं। जैसे देखो ले लिए, जैसे तत्व में कौन से लिए हैं, तो आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, 3 तत्व लिए हैं जिनका परमाणु द्रव्यमान का है 40 40 40, ठीक है। और इसका परमाणु संख्या क्या होता है, आर्गन के 18 और कैल्शियम को पोटेशियम के 19 और कैल्शियम के 20 होता है। ये देखिए इसका जो द्रव्यमान है समान है और परमाणु संख्या का है भिन्न है, उसी को कहते हैं संभारिक। एग्जाम ऐसे भी लिख सकते हो, वैसे तत्व जिनका परमाणु द्रव्यमान समान हो किंतु परमाणु संख्या का हो भिन्न भिन्न हो, उसे संभारिक कहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।